झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी जितने लोग भी कर रहे हैं शुरू हो जाइए, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही का स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे झारखंड जी के मेले एवं त्यौहार। पहला प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। संथाल परगना के उपायुक्त कास्टेयस द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हिजला मेला दुमका डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? वीवीआई प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और झारखंड जीके से उत्पाद सिपाही में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सही पढ़ाई कर लिए तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और आपका नौकरी फिक्स हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नवमी डोला मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नवमी डोला मेला टाटी सिलवे में लगता है। सी ऑप्शन सही है। हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे, तभी आपका जीके स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी सिंपल प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा। तो तुर्की मेला लगता है चाईबासा। डी ऑप्शन सही है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपने कभी देखा नहीं होगा, अगर पूछ दिया जाएगा तो आप सोचिए क्या करेंगे। तो तुर्की मेला हमेशा याद रखिएगा चाईबासा में लगता है। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर को सबसे पहले समझिए कि 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है। और ये जो प्रश्न है बिल्कुल रसगुल्ले की तरह है, आसान है। रथ यात्रा यानी कि जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये रांची जिला में किया जाता है, रांची में ही किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, रांची। और ये कब लगता है? तो आषाढ़ महीना में लगता है। ये भी याद रखिए, अच्छा से पढ़िए। और चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सूर्यकुंड कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में ही तो लगेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, हजारीबाग। हमेशा के लिए याद रखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये कौन सा मेला है? तो ये मेला नरसिंह स्थान मेला है। डी ऑप्शन सही है। हमेशा के लिए याद रखिएगा, नरसिंह स्थान मेला। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। देखिए इस तरह का प्रश्न शायद आप कभी देखा या नहीं देखा। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब? गांधी मेला कहाँ पर लगता है और राम रेखा धाम मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है सिमडेगा में लगता है। सी ऑप्शन सही है। गांधी मेला याद रखिएगा और राम रेखा धाम सिमडेगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न और इसका आंसर भी लिखा हुआ है, मिलाते चलिए। और ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लेकिन कमेंट में लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में श्रावणी मेला। तो यहाँ पर आप श्रावणी मेला से ही पकड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सा मेला एक साथ दिया हुआ है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई एक ठो मेला का नाम दिया हुआ रहेगा, लेकिन पढ़िए समझिए। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूभुकदाहा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर श्रावणी मेला से आप समझ सकते हैं, श्रावणी मेला देवघर में लगता है।
तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें जितना भी दिया हुआ है वो देवघर में ही लगता है। सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देवघर सही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी बहुत सा मेला का नाम दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। मैं ये क्लियर कर दिया। एक ठो मेला का नाम दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि ये मेला कहाँ पर लगता है। नूनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला मारंगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप ऑप्शन को पढ़िए। तो इसका सही जवाब है दुमका में लगता है। नूनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला मारंगबुरु और धोरो मगर मेला ये कहाँ लगता है? दुमका में। तो आप याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है। और दुमका में कौन सा मेला? दुमका में सबसे पहला नंबर में था हिजला मेला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप याद रखिएगा। 1890 में स्टार्ट हुआ था और मयूराक्षी नदी के किनारे। तो इसी तरीके से पढ़िएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर को समझिए। सबसे पहले झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? उर्स मेला, उर्सू मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुमला डिस्ट्रिक्ट में। बी ऑप्शन सही है। एक बार पढ़िए, एक बार नहीं, इसको आपको 2 बार 3 बार रिपीट करना होगा और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। नौकरी लेना है तब, नहीं लेना है तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नौकरी लेना है तो आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, कंटिन्यू आपको बने रहना होगा। तो इसका सही आंसर मिल गया है ना? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर मिला है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर को समझिए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ वाला पढ़ाई कभी भी नहीं करिए। कुंदा मेला प्रतापपुर चतरा में आयोजित किया जाता है। चतराही मेला, बलबल मेला, इटखोरी महोत्सव आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो यहाँ पर तो चतरा का नाम दे ही दिया, चतराही मेला चतरा में ही होगा। और इटखोरी को तो सब लोग जानते हैं कि इटखोरी कहाँ पर है? चतरा में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कि चतरा। ए ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। आप कंटिन्यू देखिए, मैं तो यही कहूँगा आप सिर्फ टाइम को निकालिए और कंटिन्यू देखिए और अच्छा से देखिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते देख लिए हो गया, नहीं। एक रूटीन बनाइए और पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? चतरा राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप समझिए 13 नंबर में आपसे क्या पूछा है। इसी तरह का प्रश्न तो आपसे पूछेगा। गणतंत्र दिवस मेला, निमझर का मेला, बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में है? यहाँ पर 3 मेला का नाम दिया हुआ है। ये तीनों मेला कहाँ पर लगता है? गोड्डा में, कोडरमा में, चतरा में, हजारीबाग में। तो अब यहाँ पर देखिए एक आया था गांधी मेला जो कि सिमडेगा में लगता है, और यहाँ पर आ गया गणतंत्र दिवस मेला, तो ये लगता है गोड्डा में। याद रखिएगा गोडा। ए ऑप्शन इसका सही है, गोडा। तो अब चलते हैं आंसर को मिलाते हुए। आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए गोडा राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर में क्या पूछा? वेरी सिंपल प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? माघे पर्व तो माघ महीना में ही मनाया जाएगा माघे पर्व, ये तो पता चल गया। तो माघ महीना, सी ऑप्शन सही है। पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। और ये जो चल रहा है झारखंड उत्पाद सिपाही स्पेशल जीके क्लास चल रहा है, जिनको भी पढ़ना है, और मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ नागपुरी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो नागपुरी का टेंशन नहीं लीजिए, खोरठा भी मैं स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर चलते हैं 15 नंबर में क्या पूछा है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरह का प्रश्न तो आना ही है। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो यहाँ पर धान बुनी, मंडा, चांदी, देसावली, तो 2 ही त्यौहार है जो कि 12 वर्ष में आता है। वो कौन कौन है? देसावली और जनी शिकार, लेकिन यहाँ पर देसावली लिखा हुआ है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देसावली 12 साल में एक बार आता है। 15 नंबर हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर में मैं तो पहले ही इसका आंसर भी बता चुका हूँ।
निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? 12 वर्ष में 2 त्यौहार मनाया जाता है। कौन कौन? एक दीपावली और एक जनी शिकार। लेकिन जनी शिकार में क्या है, महिलाओं के द्वारा समूह में मनाया जाता है, शिकार करने के लिए लोग निकलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है, तो जनी शिकार सी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न एक बार पढ़िए फिर कभी नहीं दिक्कत होगा। अब चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है, ये सबसे पहले आप समझिए। किस त्यौहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती हैं? तो जनी शिकार, बहुरा, चांदी, टूसू, तो ये क्या होगा, तो जनी शिकार में ही, क्योंकि शिकार करने के लिए निकलते हैं। इसमें होता क्या है ना, महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण करके निकलते हैं और रास्ते में यानी कि उन लोगों के सामने कुछ भी मिल जाए, किसी का पाला हुआ है जैसे बकरी है, खसी है या सुअर है, मतलब शिकार करने वाला, जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, तो सभी को लोग मार के ले जाएगा और इसमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, ऐसा ये त्यौहार है, ठीक ना। तो ये जनी शिकार याद रखिए, वेरी इंटरेस्टिंग था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आएगा, स्किप करने का कोशिश नहीं कीजिए। और जिनको भी नौकरी लेना है मैं यही कहना चाहूँगा कि फोकस करके पढ़ाई करिए, हवाई पढ़ाई कभी भी ज़िंदगी में नहीं करिएगा। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व जो भी गांव में रहते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शहर में जो रह रहे हैं शायद उन लोगों को नहीं मालूम होगा, जनजातीय लोगों को तो मालूम होगा, क्योंकि ये जो कर्मा पर्व है बहुत ही बड़ा पर्व है और ये मनाया जाता है भादो महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर में आपसे क्या पूछा है ये सबसे पहले समझिए। करम की डाली की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? कर्मा पूजा में ही करम की डाली का यूज किया जाता है। करम का डाली लाकर उसको पूजा करते हैं, घर में खोसते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी है वहाँ पर भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे घर में भी कर्मा पूजा मनाया जाता है और कर्मा डाली का यूज किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर 20 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? क्योंकि अभी तो होली का मौसम चल रहा है और झारखंड में जनजाति लोग क्या बोलते हैं, फगुआ, तो ये क्या है, होली का ही एक रूप है फगुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा।